तो किसान भाइयों, गुलाबी सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए अब तक जो दो तरीके अपनाए जा रहे थे, वो दोनों ही तरीके गुलाबी सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए फेल साबित हुए। दो तरीके कौन कौन से? यानी पहला तरीका है कीटनाशक के द्वारा और दूसरा तरीका है बीटी कॉटन की नई नई किस्में विकसित करके, यानी उसमें ट्रांसजेनिक पद्धति द्वारा नए नए जीन डाले जा रहे थे गुलाबी सुंडियों को रोकने के लिए, यानी उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों ही फेल साबित हुए। इसलिए साबित हुए क्योंकि जो कीटनाशक हैं, यानी जो गुलाबी सुंडी है, वो बोल के अंदर जो एक तरीके से कपास की फसल होती है, कपास का जो टिंडा होता है, बोल होती है, उसके अंदर गुलाबी सुंडी प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में जिस छिद्र बनाकर वो प्रवेश करती है, उस छिद्र को वो वापस से भर देती है। तो जब किसान भाई कोई भी स्प्रे करता है बाहर से कीटनाशक के रूप में, तो उस बोल के अंदर, यानी उस टिंडे की फसल, जो टिंडा होता है, बोल होती है कपास की, उसके अंदर वो कीटनाशक जा नहीं पाता है, जिससे वो मरती नहीं है। यानी कोई भी जो सुंडी है, वो अगर बाहर रहती है या पत्तों पर रहती है या अन्य जगह पर रहती है, तो वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन जो कपास की फसल के अंदर जो टिंडा होता है, जो बोल होती है, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद में, यानी किसी भी रसायन के द्वारा वो खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो जो कीटनाशक है वो उसके अंदर जा ही नहीं पाता है। वो इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि वो जहां से वो सुंडी घुसती है उसके अंदर उसको वापस से वो खत्म कर देती है, यानी वापस से उसको वो बंद कर देती है। अब दूसरी जो नई नई बीटी कॉटन की जो किस्में थी, वो विकसित करके, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नई नई किस्में, रोगरोधी किस्में निकाल रही थी, यानी जो गुलाबी सुंडी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मारने के लिए ट्रांसजेनिक पद्धति के द्वारा नए नए जीन डाले जा रहे थे बीटी कॉटन की फसलों के अंदर। और वो जीन क्या कर रहे थे, नेचुरल तरीके से ऐसे रसायनों का निर्माण कर रहे थे कपास की फसल के अंदर ही, जिससे गुलाबी सुंडियों को कंट्रोल किया जा सके, उनको मारा जा सके। लेकिन गुलाबी सुंडियों ने क्या किया, ये जो नए नए बीटी कॉटन की किस्में हैं, उनके प्रति भी रोगरोधी एक तरीके से एंटीबॉडीज विकसित कर ली। तो इन गुलाबी सुंडियों का जो नई नई किस्में आ रही हैं बीटी कॉटन की, उनका भी कोई असर नहीं हो रहा। तो लेकिन एक तरीके से ये जो गुलाबी सुंडी है, इनका आतंक कपास की फसल में इतना खतरनाक होता है कि ये कपास की फसल को लगभग एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। तो फिर गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और बहुत बड़े एरिया में एक तरीके से भारतवर्ष के अंदर ये कॉटन की जो फसल है, नरमा है, वो लगाया जा रहा था। यानी एक ऐसी टेक्निक विकसित की गई, यानी अब एक ऐसी टेक्निक पर कार्य हो रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट के तहत परीक्षण चल रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है बंधन प्रोजेक्ट। यानी भारत के अंदर बंधन प्रोजेक्ट के तहत गुलाबी सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी टेक्निक विकसित की गई जिससे इनकी संख्या को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इनको खत्म किया जा सकता है। यानी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अमेरिका ने सन 2002 से लेकर 2018 के मध्य तक गुलाबी सुंडियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यानी पूर्ण रूप से वहां पर इनका नियंत्रण पा लिया गया। अब जो सन 2020 में गवर्नमेंट ने, यानी ये जो बंधन प्रोजेक्ट चलाया, इस बंधन प्रोजेक्ट के अंदर गुलाबी सुंडियों को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो यानी एक तरीके से इस बंधन प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, यानी नेचुरल तरीके से तो क्या होता है कि जो नर गुलाबी सुंडी है, यानी जो मादा गुलाबी सुंडी है, वो नर गुलाबी सुंडी को बुलाने के लिए या उनको सेक्स संबंध बनाने के लिए एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है फेरोमोन हार्मोन। यानी फेरोमोन हार्मोन रिलीज करने के बाद जो मादा गुलाबी सुंडी है, वो नर गुलाबी सुंडी के साथ संबंध बनाती है, और संबंध बनाने के बाद में यानी बच्चे पैदा करती है, बहुत सारे लार्वा पैदा करती है। तो ये जो फेरोमोन हार्मोन है, इसी हार्मोन का उपयोग करके इस बंधन प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया, यानी 25-25 सेंटीमीटर की एक रस्सियां विकसित की गई हैं। इन रस्सियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में क्या किया गया है, ये जो फेरोमोन हार्मोन है, इसको भरा गया। और इसको भरने के बाद में क्या किया जाता है कि एक तरीके से जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, वहां पे इनको अलग अलग स्थानों पर लगा दिया जाता है, और नेचुरल तरीके से, यानी टेम्परेचर ग्रहण करके ये जो रस्सियां हैं, इसमें जो फेरोमोन हार्मोन भरा हुआ रहता है, वो एक तरीके से ये हवा में रिलीज करती है। और हवा में रिलीज करने के बाद में जो नर गुलाबी सुंडी है, उसको क्या लगता है कि मादा गुलाबी सुंडी अपन को बुला रही है। तो ऐसा नहीं होता है वास्तव में।
क्योंकि जब नर गुलाबी सुंडी वहां पर जाती है, यानी उन हार्मोन को डिटेक्ट करके वहां पर जाती है मादा गुलाबी सुंडी के पास में सेक्स करने के लिए, तो वहां पे तो कोई मादा गुलाबी सुंडी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो कृत्रिम तरीके से, एक तरीके से इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, इनकी प्रजनन साइकिल को बाधित करने के लिए इनको सेक्स नहीं करने दिया जा रहा, जिससे इनकी जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी और इनकी जनसंख्या को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो बंधन प्रोजेक्ट है ये विभिन्न राज्यों में सन 2020 से ही चलाया जा रहा है, यानी अलग अलग लोकेशन पर इसका ट्रायल किया जा रहा है और वैज्ञानिकों को 90% इसमें सफलता भी हासिल हुई है। तो किसान भाइयों, एक तरीके से ये जो बंधन प्रोजेक्ट है इसको पूर्ण रूप से सफल होने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे अमेरिका को 2002 से 2018 तक यानी कि 16 साल लग गए, उसी तरीके से इसको पूर्ण रूप से सफल होने में कुछ टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये एक तरीके से स्थायी समाधान हो जाएगा फिर। तो यानी इसके अलावा आप कर भी तो कुछ नहीं सकते, यानी कीटनाशक के द्वारा आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि बाहर से अगर आपकी फसल के अंदर या कुछ बाहर भी अगर गुलाबी सुंडियां हैं तो उसको आप कीटनाशक के द्वारा तो रोक सकते हैं, उसको मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो बोल के अंदर घुस गई, जो कपास के टिंडे के अंदर जो गुलाबी सुंडी घुस गई, उसको कैसे मारोगे आप? किसी भी तरीके से स्प्रे के द्वारा वो मरती नहीं है, क्योंकि जहां से वो घुसती है छिद्र बनाकर उसको वापस से वो बंद कर देती है और अंदर ही अंदर उस कपास के जो बीज होते हैं उसको खाती रहती है और उन्हें आपके कपास को नुकसान पहुंचाती रहती है। और एक तरीके से जो बीटी कॉटन की नई नई किस्में आ रही है वो भी एक तरीके से गुलाबी सुंडियों ने एंटीबॉडी विकसित कर ली, तो उससे भी कुछ गुलाबी सुंडियों का होता नहीं है। तो यही टेक्निक फाइनली कारागार है। और अगर कोई और दूसरी टेक्निक होती या कुछ कीटनाशकों का उपयोग करके गुलाबी सुंडियों को नियंत्रित किया जा सकता था तो अमेरिका कब तक का ही कर लेता इसको। यानी अमेरिका ने भी इसी टेक्निक का उपयोग करके, यानी उनको एक तरीके से लंबा टाइम लगा, लंबा प्रोसेस लगा, लेकिन पूर्ण रूप से स्थायी समाधान उन्होंने ढूंढ लिया या गुलाबी सुंडियों को पूर्ण रूप से उन्होंने नियंत्रण में कर लिया। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।